प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सब्बिसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तेरिनंत पर्याय, दर्पण तले बिसकला, प्रतिफलति पदार्थे मालिका यत्र, परिमागमस्य जीवम् निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्, सकलिने विलसितानां, विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम्, विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि अनुपम रचना है, अद्भुत सुंदर रचना है, 226 श्लोकों में निबद्ध है और 226 श्लोकों के माध्यम से जो इस जीव को सुखी होने का उपाय बता रही है, ऐसी है अनुपम अद्भुत रचना। पुरुषा सिद्धि उपाय पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले 8 श्लोकों में भूमिका बताने के बाद आचार्य अमृतचंद देव पुरुष का स्वरूप बता रहे हैं कि ये पुरुष कैसा है, ये आत्मा है कैसी, कैसा है पुरुष का स्वरूप, कौन है ये पुरुष और हम पुरुष हैं कि नहीं है, इसकी यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ ये 9वें नंबर का श्लोक हम पढ़ रहे हैं। देखो, पढ़ते हैं पहले इसको। अस्ति पुरुष चिदात्मा, विवर्जिता स्पर्श रस गंधे वर्णे, गुण परिय संवेता, समाहित समुदय द्रव्य। क्या कह रहे हैं? पुरुष अर्थात आत्मा कैसा है कि चेतना स्वरूप है और स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, गुण और पर्याय सहित है तथा उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त है। इस प्रकार की बात यहाँ 4 विशेषणों के माध्यम से आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं। 4 विशेषण बताए हैं। चेतना स्वरूप है, स्पर्श रस गंध से विवर्जित है, गुण पर्यायों सहित है और उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है। ये 4 प्रकार के विशेषणों से यहाँ पर आचार्य अमृतचंद देव हमें उस आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं, जिनमें से 2 लक्षणों की चर्चा हम कर चुके हैं कल और परसों, 2 दिन में। नहीं, कल 2 दिन पहले और एक कल, 3 दिन हो गए। तो हमने 3 दिन में वो चर्चा पढ़ी है कि क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव यहाँ पर चेतना स्वरूप कहकर और स्पर्श रस गंध विवर्जित कहकर, कि स्पर्श रस गंध वर्ण से विवर्जित है, ये कहकर क्या कहना चाह रहे हैं चर्चा कर चुके हैं हम इस पर काफी। आगे कर चलते हैं तीसरे लक्षण की तरफ। क्या कह रहे हैं देखो। पुनः कैसा है पुरुष? गुण पर्यय संवेदः, गुण पर्यायों से तदात्मक है। तदात्मक है, गुण पर्यायों से तदात्मक है, अर्थात जो द्रव्य है वो गुण में है, पर्याय में है, अर्थात गुण रूप भी है, पर्याय रूप भी है। अतः आत्मा भी गुण पर्यायों सहित विराजमान है। कि कैसा है वो आत्मा? कि गुण पर्यायों के सहित है।
गुण पर्यायों से युक्त है, गुण पर्यायों से रहित नहीं है। गुण पर्याय संवेदः, गुण पर्यायों से तदात्मक है, गुण में है, पर्याय में है। और कैसा है, आत्मा भी गुण पर्यायों सहित विराजमान है, अर्थात इनसे अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इनसे भिन्न है, इनसे भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि तदात्मक है, क्योंकि उस रूप है, उससे भिन्नपना होता नहीं है। देखो ये गुण पर्याय की जो गुण पर्याय संवेदः, ऐसी चर्चा आचार्य कुंद कुंदेव ने भी की है प्रश्नसार जी में। वहां क्या कहा, गुणम्बम च सपज्जायम, गुण सहित है और पर्याय सहित है। और उसके ऊपर क्या कहा वहां पे, अपरिचत्त सहा वेणु उपाद वैदुबत्त संबद्धम गुणवम च सपज्जायम जम तम दब्बम तिबुच्चंती। ऐसे द्रव्य को जिन्हें देव ने कहा है, कैसे द्रव्य को कहा है, कि जो गुण पर्याय से युक्त है और उत्पाद भी द्रव्य वाला है। उन्हीं दो लक्षणों की चर्चा यहाँ आचार्य मर्चन देव कर रहे हैं, कि कैसा है, गुण पर्याय संवेतः, गुण पर्यायों सहित है। तो ये गुणों पर्याय क्या होती हैं, गुण पर्यायों के सहित है तो गुण पर्याय क्या होती हैं, तो वो बता रहे हैं आगे। वहां गुण का लक्षण क्या है, सहभूतपना, सहभूत है। पहले गुण की बात कर रहे हैं, फिर पर्याय की बात करेंगे, कि गुण कैसा है, कि सहभूत है। सहभूत अर्थात, सह मतलब साथ, और भूत माने होना। सिंपल सा अर्थ है सहभूत। सह माने होता है साथ, और भूत माने होता है होना। तो सह अर्थात द्रव्य के साथ, भू अर्थात सत्ता, अर्थात तो द्रव्य की सत्ता में हो, अर्थात तो द्रव्य के अस्तित्व में हो, अर्थात जो सहभूत है, अर्थात साथ साथ होता है, अर्थात साथ साथ पाया जाता है, अर्थात जो द्रव्य में सदा काल पाया जावे, उसे गुण कहते हैं। सदा काल पाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि गुण है और द्रव्य नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि द्रव्य है और गुण नहीं है, कि द्रव्य गुण रूप ही है, अर्थात सदा काल उसमें गुण पाया ही जाता है। सहभूत है क्योंकि उसका लक्षण क्या है गुण का, सहभूतपना, साथ साथ होना, अर्थात अलग नहीं हो सकता। और आत्मा में गुण कैसे हैं, कि दो प्रकार के गुण हैं आत्मा में। कौन कौन से गुण हैं दो प्रकार के, कौन कौन से गुण हैं दो प्रकार के आत्मा में? एक शक्ति गुण सामान्य और है तो विशेष। हाँ, सामान्य और विशेष। और विशेष को यहाँ दूसरा शब्द दिया है असाधारण। विशेष ही है वो, असाधारण कह लो। सामान्य को साधारण और विशेष को असाधारण कह लो, या सामान्य विशेष कह लो, एक ही बात है। तो आत्मा में गुण दो प्रकार के हैं, एक तो ज्ञान दर्शन आदि गुण है। वो तो कैसे हैं, कि असाधारण गुण है। असाधारण क्यों है, क्योंकि सब में नहीं पाए जाते, जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, अन्न में नहीं पाए जाते। इसीलिए यहाँ पुरुष की बात चल रही है, जीव द्रव्य की बात चल रही है, इसलिए वो असाधारण गुण है। वे अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते। और जो अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रेमित्व आदि गुण हैं, वो साधारण गुण हैं, जो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। और सिर्फ छह गुण ही नहीं है साधारण, सिर्फ छह गुण ही हो साधारण, अनंत गुण है साधारण गुण भी। साधारण गुण भी अनंत है, है ना। तो ऐसा नहीं बस छह ही गुण है, हमें छह गुण पड़े हुए हैं साधारण में, तो छह ही गुण है। छह गुण तो मुख्य रूप से कई हैं, अनंत गुण है साधारण भी। तो अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रेमित्व आदि, अमृतचंद देव ने प्रवचन सार जी में, उसमें उन्होंने बहुत सारे गुणों के नाम बताए हैं इन छह गुणों के अलावा साधारण गुण में। ये बहुत सारे गुण बताए हैं, वहां पे देख लेना आप, वहां लगभग मेरे हिसाब से 20-25 गुणों के नाम तो बताए हैं शायद कौन सी साधारण गाथा? के। गाथा कौन सी है? शायद पिच्चिन छिन्नवे के आसपास की में है, जहाँ अच्छा। ये उत्पाद व द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है, 95 नंबर की गाथा है शायद वो, वहीं पर है, कहीं पर देख लेना, कोई बात नहीं। वो तो जो भी अनंत गुण है, मेरा कहने का अर्थ है कि साधारण गुण भी अनंत है, छह ही नहीं है। ऐसा तो है गुण। तो गुण में तो कुछ बताना नहीं है, क्या बताएं, गुण तो है जो है, ये साथ में रहता है, सहभूत है। ठीक है। अब दूसरा है पर्याय, क्योंकि द्रव्य कैसा है, कि गुण पर्याय वाला है, गुण में है, पर्याय में है, गुण पर्यायों सहित विराजमान है। तो पर्याय क्या है, गुण का लक्षण तो क्या है, सहभूतपना, साथ साथ होना। और पर्याय का लक्षण क्या है, कि क्रमवर्ती होना। गुण का लक्षण है सहभूत होना, और पर्याय का लक्षण है क्रमवर्ती होना।
क्रमवर्ती होना अर्थात क्रमवर्ती। क्रमवर्ती का अर्थ है क्रम से परिणमन करना, क्रम से वर्तन करना। क्रमवर्ती अर्थात क्रम से वर्तन करती है। पर्याय क्रम से वर्तन करती है, क्रमवर्ती है। इसी तो डेफिनेशन दे रहे हैं आगे पर्याय की, कि जो द्रव्य में अनुक्रम से उत्पन्न हो, कदाचित कई बार हो, उसे पर्याय कहते हैं। जो द्रव्य में अनुक्रम से उत्पन्न हो, अनुक्रम से अर्थात अनु अर्थात अनुसार, क्रम अर्थात क्रम, अर्थात जो द्रव्य में क्रम से उत्पन्न हो। क्रम से उत्पन्न हो इसका अर्थ है कि क्रम से होती है। पहले समय की पर्याय दूसरे समय में नहीं होती, दूसरे समय की पर्याय दूसरे समय पर होती है, तीसरे समय की पर्याय तीसरे समय पर होती है, चौथे समय की पर्याय चौथे समय पर होती है। क्योंकि वो एक क्रम में बंधा हुआ है, वो क्रम। अनुक्रम का क्या अर्थ है? कि वो बंधा हुआ है एक क्रम में, एक क्रमबद्ध है वो। क्रमबद्ध क्यों है? क्योंकि बंधी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि तीसरे समय की पर्याय दूसरे समय पर आ जाए, चौथे समय की पर्याय दूसरे समय पर आ जाए, कि संभव नहीं है। चौथे समय की पर्याय चौथे समय पर ही आएगी, यही वही उसका क्रम है। उसका क्रम चौथे नंबर पर है, तो वो चौथे समय पर ही आएगी और नियम से आएगी। ऐसा भी नहीं हो सकता कि चौथा चौथा समय निकल गया और पर्याय आई नहीं वो। पहले पहले भी नहीं आ सकती, बाद में भी नहीं आ सकती, उसी समय पर आती है। और क्या कह रहे हैं? जो द्रव्य में अनुक्रम से उत्पन्न हो, कदाचित कई बार हो, उसे पर्याय कहते हैं। कि अनुक्रम से उत्पन्न होती है, अनुक्रम से उत्पन्न होती है इसका अर्थ है कि होती है, करनी नहीं पड़ती। इसका अर्थ क्या है? कि होती है, करनी नहीं पड़ती। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि हम पर्याय के कर्ता नहीं है। इसका क्या अर्थ हो गया? कि हम कर्ता नहीं है पर्याय के। सही बात है कि गलत बात है? हम पर्याय के कर्ता नहीं है, क्योंकि वो अनुक्रम से उत्पन्न होती है। सही बात है कि गलत बात? सही बात है। हम्म। सही बात है। हम हम करता कर्ता नहीं नहीं, है। हम कर्ता नहीं है पर्याय के। नहीं। तो कौन करता है फिर? अनुक्रम से होती। हाँ देखो, यहां हम कह रहे हैं जब कि द्रव्य पर्याय का कर्ता नहीं है, तो यहाँ कर्ता षटकारक वाला कर्ता मत लगाना, पहली बात है ना, ये ध्यान रखना। इससे मैंने प्रश्न पूछा बस। षटकारक वाले कर्ता की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अब। ठीक है? तो क्योंकि षटकारक तो वही है, द्रव्य का ही षटकारक है उसका भी। तो वो करते कर्ता की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो तत्समय की योग्यता से अपने समय पर ऑटोमेटिकली होती ही है। कल हमने बात कर ली बहुत सारी वैसे तो, परिणामों के उसकी कल हमने बात की ही थी। तो पूरी चर्चा लगा लेना यहाँ पर, जो हमने कल बात की थी कि द्रव्य में अनुक्रम से उत्पन्न होती है, क्रम क्रम के अनुसार है। अर्थात अभी अभी है, अगले समय नहीं है। अगले समय वाली अभी नहीं है, अभी वाली पीछे नहीं रहेगी। द्रव्य में अनुक्रम से उत्पन्न हो, ये परिभाषा क्या बता रही है? ये परिभाषा दो डेफिनेशन और बता रही है। आप में से कोई बताएगा दो डेफिनेशन और क्या बता रही है ये परिभाषा? इस परिभाषा से और क्या डेफिनेशन समझ में आ रही है आपको? किसी को नहीं आया ख्याल में? देखो, जिनवाणी पढ़नी हमको, ऐसे पढ़नी चाहिए, इतना विचार करना चाहिए हमको। ऐसा नहीं हमने फिर तो क्या शब्दार्थ हो गया वो, फिर हमने डेफिनेशन दी और पढ़ ली। अरे, द्रव्य में अनुक्रम से उत्पन्न होती है, इसका अर्थ है कि प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव की डेफिनेशन बता रहे हैं वो। ये प्रागभाव प्रध्वंस भाव की डेफिनेशन बता दी उन्होंने यहाँ पे, कि अनुक्रम से उत्पन्न होती है। अर्थात भूतकाल की पर्याय वर्तमान में नहीं होती, वर्तमान की पर्याय भविष्य में नहीं होती, क्योंकि अनुक्रम से उत्पन्न होती है, क्रम है उनका। इसका अर्थ है कि भूतकाल की पर्याय अभी नहीं हो सकती, हो गई। और भविष्य काल की पर्याय अभी नहीं हो सकती, भविष्य में ही होगी। तो वर्तमान की पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, और भूतकाल की पर्याय का
भविष्य वर्तमान की पर्याय में भूतकाल की पर्याय का अभाव और भविष्यकाल की पर्याय का अभाव। दो डेफिनेशन और दे दी यहाँ पर। जो द्रव्य में अनुक्रम से उत्पन्न हो, इसका अर्थ है कि प्राग भाव प्रध्वंसा भाव है। क्यों है पर्याय में प्राग भाव प्रध्वंसा भाव? क्योंकि अनुक्रम से उत्पन्न होती है, क्योंकि उसका लक्षण ही है क्रमवर्ती। उसका लक्षण ही है क्रम से वर्तन करना, क्रम से प्रवर्तन करना, क्रम से परिणमन होना। वो क्रम से ही होता है। इसका अर्थ है कि द्रव्य में अनुक्रम से उत्पन्न होती है पर्याय। इसका अर्थ है कि हमें भविष्यकाल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भूतकाल के भूतकाल के रोने की आवश्यकता नहीं है, और भविष्य काल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुक्रम से उत्पन्न होती है। क्योंकि जो जो भूतकाल में हो गई वो हो गई। जो भूतकाल में हो गई ना, वो हो गई, वो अभी नहीं होगी। वो अभी नहीं है, क्योंकि अनुक्रम से उत्पन्न हो रही है। उसका क्रम था भूतकाल में हो गई और खत्म हो गई, हो गई और नष्ट हो गई, होकर नष्ट हो गई वो तो। और हम अब तक रो रहे हैं भूतकाल की का। इसलिए देखो, ये सेंटेंस आता है बड़े पंडित जी का, ये शायद, कि मोक्ष मार्ग क्या है? कि वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीने का नाम है मोक्ष मार्ग। हम वर्तमान में नहीं जीते, हम भूत और भविष्य में जीते हैं। परेशानी कहाँ हो रही है? कि हम या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य काल में जीते हैं। जहां भी किसी को भी देखें हम, किसी को भी यदि हम देखेंगे, तो आपको दो ही बातें करता हुआ मिलेगा। या तो भूतकाल की या भविष्य काल की। या तो भूतकाल का रोएगा, देखो उसने 1 महीने पहले हमसे ऐसा कहा था, उसने 1 महीने पहले हमको ऐसा बोला था, उसने हमारे साथ ऐसा किया था। कि अरे वो तो गया, अनुक्रम से उत्पन्न होती है पर्याय तो। वो तो पर्याय गई, वो पर्याय है कहाँ जिस पर्याय की आप बात कर रहे हो? सही बात। 1 महीने पहले बोला था, और 1 महीने पहले बोला था, वो मैंने कल बात कर ली। 1 महीने पहले बोला था, उस समय उसका दोष कहाँ था? उस समय भी दोष नहीं था उसका, और तुम आज दोष देख रहे हो। कि जिस समय उसने बोला था, उस समय ही उसका दोष नहीं था, और तुम 1 महीने बाद उसका दोष देख रहे हो। कहाँ जी रहे हैं हम? भूतकाल में। नहीं आते, सबके घरों में बातें होती हैं। बच्चों से माँ आदि कहते रहते हैं, बेटा जब हम आए थे। सूर्य प्रकाश जी अपनी स्टाइल में कहते हैं बात को, सूर्य प्रकाश जी का एग्जाम्पल है ये। कि बेटा जब हम आए थे ना, यहाँ नए नए, जब तुम्हारी दादी ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया था, तुम्हारी ताई ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया था, पूछो मत कितने दुख दिए थे, पूछो मत ऐसा किया था। कि क्या क्या कर रहे हो? सूर्य प्रकाश जी तो बताते हैं एग्जाम्पल, लंबा एग्जाम्पल देते हैं वो, कि उनकी माँ ने उनसे कहा ऐसा। तो उन्होंने कहा कि अभी ताई आएंगी, छुट्टियों में रहने आती हैं यहाँ पे, जब तुम बदला ले लेना उनसे पूरा। तो ताई आई वहां पे, उनके घर पे। तो वो सूर्य प्रकाश जी ने कहा माँ से इशारों में कि भैया आ गई हैं, बदला ले लेना तुम अपना पुराना। अब वो कह रही हैं अब क्या लें बदला, अब कर 1 महीने के लिए तो आती हैं यहाँ पे। सूर्य प्रकाश जी कहते हैं मैं समझ में नहीं आती, सुबह पकवान बनाना है, शाम को पकवान बनाना है, और मुझसे 1 महीने पहले कह रही थी कि देखो उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था। कि अरे, उनके पुण्य का उदय है तो तुम नहीं कह पाओगे। तो फिर किस बात क्यों रो रहे हो उस बात पे कि उसने क्या किया था, उसने ये किया था, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। और भविष्य में मुझसे कोई ऐसा ना कह दे। ये तो भूतकाल की बात हो गई। भविष्य में मुझसे कोई ऐसा ना कह दे, भूतकाल में मुझे कोई गाली ना दे दे। अरे अनुक्रम से हो रही है, होगी वो तो। उसका स्वभाव ही है क्रमवर्तीपना। उसका स्वभाव ही है क्रमवर्तीपना, क्रम से होती ही है। और होगी ही, क्योंकि होती है। उसका स्वभाव ही है होना। अस्तित्व है ना उसका भी, तो उसका स्वभाव ही है होना, और क्रम से होती ही है। तो किस बात की चिंता करें भविष्य की हम? कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इतना कमा लें फिर ऐसा हो जाए, इतना कर लें फिर ऐसा हो जाए। हम ध्यान करने बैठ जाएं, अंतर्मुख ध्यान हो जाए हमारा, तो केवल ज्ञान हो जाए। हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अरे काहे की चिंता, वर्तमान को देखो ना। इसलिए मैं कहा वर्तमान को नहीं देखते हम या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य काल में। बस दो के अलावा और कहीं नहीं जीते, वर्तमान में जीते ही नहीं है। और देखो, यदि और मैं बात कहूं कि हमको क्या लग रहा है, वर्तमान में जो राग हो रहा है उससे तो दुखी है ना हम।
वो तो दुखी कर ही रहा है ना हमको, वर्तमान का जो राग है। कि जो वर्तमान की तुम्हारी पर्याय है ना राग की, उसको तो तुम जानते ही नहीं हो। उसको तो तुम जानते ही नहीं। जो तुम्हें लग रही है वर्तमान की पर्याय तो है, वर्तमान में तो मैं राग कर रहा हूं ना, कि उस वर्तमान में होने वाली राग की पर्याय को जानते हैं आप कि नहीं जानते? जानते ही नहीं जानते वर्तमान की पर्याय को? बताइए। जानते कि नहीं जानते आप? जानने में तो आती है। आप तो केवल नहीं, ज्ञानी हो गए आप तो। पकड़ में नहीं आती है। केवल ज्ञानी, एक केवल समय ज्ञानी के अलावा कौन पकड़ सकता है वर्तमान की पर्याय को? पकड़ में नहीं आती, एक समय की पर्याय। हाँ, अरे हम जानते ही नहीं है। हम कितने पागल हो रहे हैं, सोचो हम। भूतकाल की चली गई, भविष्य की आई नहीं है, और वर्तमान की तो हम जानते नहीं है। अब किस बात के परेशान हो रहे हैं बताओ? वर्तमान की पर्याय को तो जानते ही नहीं हम। जो पर्याय हमारे जानने में आती है वो भूत की आती है। बहुत समय की आती है, एक साल भूत की आती है वो तो। एक समय की कहाँ रही है आपके जानने में? आ ही नहीं रही। हाँ, वर्तमान की आ नहीं रही है। तत्समय जो भूत। जानन जानन होता है, जो अरे तो, तत्समय जो जानन जानन क्रिया है। अरे लेकिन एक समय कहाँ पकड़ वो पा रहे हो आप जो जान रहे हो वो तो एक बहुत बड़े समय की बात को जान रहे हो। ये समय की पर्याय को कहाँ जान रहे पकड़ हो पा आप? रहे, वो बात अलग है। पर अरे वो वर्तमान, वर्तमान अनुभव में आता है। अरे एक समय अनुभव में नहीं आता, ये कह रहा हूं मैं। एक समय की पर्याय अनुभव में नहीं आती। बहुत समय की पर्याय मिलकर अनुभव में आती है आपके तो। क्योंकि एक वर्तमान यदि एक समय अनुभव में आ जाएगा तो केवल ज्ञान ही हो जाएगा जीव। क्योंकि केवल ज्ञान के अलावा एक समय को कौन जान सकता है? एक समय के परिणामों को। एक समय के परिणामों को नहीं जान सकते। इस हमें तो बहुत समयों का परिणमन एक साथ जानने में आता है। एक समय का परिणाम तो जानने भी नहीं आया हमें। और यहाँ कह रहे हैं अनुक्रम से उत्पन्न होती है। तो कहाँ हम कौन से हम किस बात का रोना रो रहे हैं? वर्तमान हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, भूतकाल निकल चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, किस बात का रो रहे हैं? किस बात पे रोना बताओ आप? इसका अर्थ है कि हमको ना भूतकाल दुखी कर रहा है, ना वर्तमान दुखी कर रहा है, ना भविष्य का दुखी कर रहा है। हम बस पागल हो रहे हैं इनमें। ये दुख बना है बस हमारा। अभी अगले श्लोक में बात करेंगे इस अशुद्ध क्यों हो रहे हैं, वहां पर बातें करेंगे इस संबंधी। कि बहुत क्या जगह कहना वो चाह रहे हैं बात यहाँ, जो द्रव्य में अनुक्रम से उत्पन्न होती है, कि तेरे हाथ में नहीं है कुछ भी। विकल्प हम को सोच तो के बैठे हमारे हाथ में है, कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में बस एक ही चीज है, जानना। और जानने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब या तो दुखी हो लो, या तो दुखी हो लो, या सुखी हो लो। ऑप्शन दोनों खुले हुए हैं। ये दुखी होने का ऑप्शन भी खुला है, सुखी होने का ऑप्शन भी खुला है। अब हम उसी चीज से सुखी हो सकते हैं, उसी चीज से दुखी हो सकते हैं। अब हम सुख का ऑप्शन छोड़कर दुख का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं। कि उसी काल में हम सुखी हो सकते हैं, उसी काल में। जिस काल को जानकर हम दुखी हो रहे हैं, जिस समय की पर्याय को जानकर हम दुखी हो रहे हैं, उस समय की पर्याय को जानकर ही हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन हम सुखी क्यों नहीं होते? विचार करके देखें, हम सुखी क्यों नहीं होते? क्योंकि पर्याय मूड है। हमको लगता है कि हम तो भैया अच्छे शरीर वाले हैं, ऐसा है वैसा है ये है, हम कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा बदल सकते हैं। अरे कहाँ बदल सकते हैं हम? कहाँ कोई बदलने की सामर्थ्य है? कहाँ क्या बदल सकते हैं हम? क्या चेंज कर सकते हैं अपने में? विचार करके देखो। देखो जैसे मान लो किसी ने प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की, कि मैं आज से किसी को गधा नहीं बोलूंगा। क्या नहीं बोलूंगा? गधा नहीं बोलूंगा। अब नहीं बोलता है वो। अब किसी दिन गलती से उसके मुंह से निकल गया गधा। अब क्या करना ये बात चाहिए उसको? तो है। अब उसको क्या करना चाहिए? अब उसने उसने क्या किया? अरे मुझसे गधा क्यों भूल गया? मैंने तो उस दिन गधा ना बोलने का नियम लिया था। अब मैंने तो बोला था गधा कभी नहीं बोलूंगा। तो भैया गधा बोल क्यों रहा बार बार? यही बात तो बोल गया। एक बार भूल गया तो भूल जाना। भूल गया तत्समय की पर्याय में, भूल गया, भूल गया भूल तत्समय की गया तो योग्यता भूल में। गया। भूल गया तो भूल गया। अब याद कर करके क्यों बोल रहा है? हाँ, बार मैंने बार तो वो गधे बोल ना क्यों बोलने का दुखी हो नियम रहा है? लिया था, गधा कैसे भूल गया ऐसा?
कि ये हम कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं ऐसा, हम करते हैं ऐसा कि अरे वो हो गया, उस समय का परिणाम था, उस समय हो गया। हमने क्रोध क्यों किया, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था, हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों, अरे भूल जा, सोची मत उस बारे में। तो उस समय सही बात। जानने वाला था, ये सोचना कि सही मैं बात। जानने वाला था जानो उस समय, देखो। गधा मैंने कहाँ बोला, मैं तो जानने वाला था बस। हम्म, अब हम सोच सोच के दुखी हो रहे हैं। दुखी होते हैं सोच सोच के। बहुत बढ़िया मंत्र है जानो। और दुखी हो रहे हैं सोच सोच कर, और सोच सोच के पाप करते हैं और ज्यादा। सही बात। हम सोच सोच कर पाप करते हैं। देखो, पुण्य का उदय तो हमारा बहुत है, लेकिन पुण्य का उदय दिखाई तो देता नहीं है हमें। हम्म, दिखाई दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि हम उसे वर्तमान में ना जीकर, भूत का रोना, भविष्य की चिंता करके हम्म, उस पुण्य में क्या कर रहे हैं, अपकर्षण कर रहे हैं। उत्कर्षण हम्म, अपकर्षण की व्यवस्था है ना, इसीलिए उत्कर्षण अपकर्षण की व्यवस्था है कि हम क्या कर रहे हैं, अपकर्षण कर रहे हैं। हमको लग रहा है हमारा, हम तो इतना पढ़ते हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है, अपकर्षण कर लिया तुमने। अब उसी समय में तुम उत्कर्षण भी कर सकते हो, उसी समय में तुम अपकर्षण भी कर सकते हो, लेकिन तुमने क्या कर लिया, अपकर्षण कर लिया। अब देखो, बात तो ये है कि अपकर्षण जब होना है तब होगा ही, वैसे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे उसमें भी, लेकिन हम उस समय ज्ञायक रह सकते हैं। इतना हम कर सकते हैं कि हम ज्ञायक रह सकते हैं। हम ज्ञायक नहीं रहते, इसलिए परेशानी होती है। चलो इधर चलते हैं हम तो, नहीं तो ये पूरी बात ऐसी हो जाएगी। जो द्रव्य में अनुक्रम से उत्पन्न हो, कदाचित कई बार हो, अच्छा कदाचित कई तो बार हो मतलब, कदाचित कई बार हो का मतलब है कि जैसे सिद्ध पर्याय है, तो बार बार में सिद्ध पर्याय ही हो रही है। परिणमन तो हो रहा है प्रति समय, लेकिन बार बार में वो सिद्ध पर्याय ही हो रही है। कई बार भी हो सकती है एक पर्याय, लेकिन होगी वो अनुक्रम से ही। पिछले समय की सिद्ध पर्याय इस समय में नहीं है, इस समय की सिद्ध पर्याय अगले समय में नहीं है सिद्ध पर्याय। तो कदाचित कई बार भी हो सकती है, कई बार का अर्थ यह है कि हो तो अनुक्रम से ही रही है, लेकिन एक जैसी हो सकती है, उसे पर्याय कहते हैं। हम्म, उसे कहते हैं पर्याय। हम्म, हम जो द्रव्य में अनुक्रम से उत्पन्न हो, कदाचित कई बार हो, उसे पर्याय कहते हैं। देखो भी, जैसे कहा ना, वर्तमान तो अनुभव में आता है, वर्तमान अनुभव में नहीं आता। हम जितना जानते हैं ना, अभी वो अनुमान से जानते हैं। हमारा जितना भी जानना है ना, अभी वो अनुमान से है। तो ये जो वर्तमान का हम कहें ना, हम जानते हैं, हम अनुमान से जान रहे हैं, बहुत समय को मिला के एक समय में अनुमान से जाना है। और आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, आत्मा अनुमान से जानने में नहीं आती। और हमारा ज्ञान कैसा है, भी अनुमान से जानता है। हमारा ज्ञान कैसा जानता है, अनुमान से जानता है हमको। देखो, अनुमान से कैसे जानता है कि हमको जो पानी गर्म दिखाई दे रहा है ना, अनुमान से दिखाई दे रहा है, क्योंकि वस्तु स्वरूप तो जानते ही नहीं हम। हमें हमें क्या लग रहा है, पानी तो गर्म है, देखो। क्योंकि हम कहाँ से जान रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान से। और इंद्रिय ज्ञान झूठा ज्ञान कराता है, इंद्रिय ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं कराता। इंद्रिय ज्ञान से झूठा ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान नहीं होता इंद्रिय ज्ञान से। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंद्रिय ज्ञान से सच्चा ज्ञान नहीं हो? क्योंकि अनुमान कराता है वो। कैसे कराता है? जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है ऊपर, ठीक है, एरोप्लेन उड़ रहा है ऊपर, और हमने देखा, तो मेरा इंद्रिय ज्ञान क्या कह रहा है, इतना छोटा सा एरोप्लेन, दो चार लोग बैठते होंगे इसमें, तो वो छोटा है कि बड़ा है? लेकिन मेरा इंद्रिय ज्ञान तो छोटा ही कह रहा है। मेरा इंद्रिय ज्ञान तो क्या कह रहा है, छोटा, क्योंकि मैं एरोप्लेन को जानता ही नहीं हूँ, मैंने तो देखा है दूर से उसको, वो छोटा दिखाई दे रहा है, मैंने छोटा मान लिया। इसको कहते हैं अनुमान से जानना। ऐसे ही हमें तो पानी गर्म दिखाई दे रहा है, हमने गर्म मान लिया, हमें गर्म दिखाई दे रहा है, हमें तो लग रहा है पानी गर्म है, तो हमने गर्म मान लिया उसको। हमें तो दिखाई दे रहा है आत्मा राग आदि में, आत्मा में, हमने मान लिया। एक बार चर्चा आएंगी उसकी अगले श्लोक में, तब चर्चा करेंगे उसकी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दो द्रव्य में अनुक्रम से उत्पन्न हो,
कदाचित कई बार हो उसे पर्याय कहते हैं। और देखो, गुण और पर्याय की एक और विशेषता प्रवचन सार जी में कही है कि गुण कैसे हैं और क्रम है। पर्याय कैसी हैं। कि गुण कैसे हैं, विस्तार मध्यवर्ती सामान्य समुदायात्मक, वो समुदाय विस्तार वाले हैं। और पर्याय कैसी है, आयत वाली, आए को सामान्य है ना। विस्तार गुण है वाली। विस्तार वाले और पर्याय है आयत वाली। आयत का क्या अर्थ किया वहां पे, लंबाई, कि लंबाई में फैली हुई है अर्थात क्रम से फैली हुई है। क्रमवर्ती का शब्द दिया है वहां पे क्रमवर्ती के लिए, कि आयत, आयत, आयत समुदायात्मक है, कि आयत सामान्य समुदायात्मक क्या है, पर्याय है। और गुण क्या है कि विस्तार सामान्य समुदायात्मक। तो वो चौड़ाई में फैले हुए हैं गुण, अर्थात वो फैले हुए हैं सब जगह। गुण, गुण सहभूत है। लेकिन पर्याय कैसी है, आयत लंबाई में फैली हुई है, अर्थात काल की अपेक्षा लंबाई शब्द की डेफिनेशन दी है वहां पर। आयत शब्द का प्रयोग किया है कि लंबाई में फैली हुई है, अर्थात क्रम में फैली हुई है वो, और एक क्रम में बंधी हुई है पूरी। कैसी है वो, एक क्रम में बंधी हुई है, कि ऐसा नहीं हो सकता, भी कह दिया मैंने पहले कि ऐसा नहीं हो सकता आगे पीछे हो जाए। आगे पीछे होने की व्यवस्था नहीं है, कि आगे पीछे होना संभव नहीं है। इसलिए वहां पे वो आयत का एग्जाम्पल दिया है, लंबाई अपेक्षा, काल अपेक्षा भी कहा है वहां पे उसको, कि काल अपेक्षा कह रहे हैं। उनको वही तो काल बोलते हैं अपेक्षा वर्णन है, क्योंकि पर्याय में काल गर्भित है, पर्याय में काल आता ही है, क्योंकि वो काल अपेक्षा है। क्रमवर्ती, क्रम से बर्तना, वो बर्तना ही काल अपेक्षा है, क्योंकि क्रम से बर्तन हो रहा है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, वो कंटिन्यू चल रही है। तो वो क्रमबद्धीपना है। और गुण कैसा है, सहभूतपना। ये दो लक्षण है द्रव्य और पर्याय के। अब आत्मा में पर्याय दो प्रकार की हैं। आत्मा में दो प्रकार की पर्याय हैं, कौन कौन सी हैं दो पर्याय। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। हाँ, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, इनके दूसरे नाम। द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। हाँ, व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं और अर्थ पर्याय को गुण पर्याय कहते हैं। स्वभाव पर्याय। हाँ, कि आत्मा में पर्याय कैसी हैं, दो प्रकार की हैं। जो नर नारक आदि आकार रूप अथवा सिद्ध के आकार रूप पर्याय है, उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं। कि जो व्यंजन पर्याय क्या है, जो नर नारक आदि आकार रूप अथवा सिद्ध के आकार रूप पर्याय है। अर्थात हम कहें कि प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण का परिणमन हो रहा है और उस आकार को कहते हैं हम व्यंजन पर्याय। गुण पर्याय। व्यंजन पर्याय कौन सी है अभी स्वभाव वर्तमान में व्यंजन पर्याय कौन सी है। स्वभाव पर्याय। विभाग भी है नहीं, अभी हमारी हमारी वर्तमान में कौन सी पर्याय है, व्यंजन पर्याय। मनुष्य पर्याय। ये जो स्वभाव दिख रही पर्याय। है, ये जो दिख रहा है आकार, यही, ये जो आकार दिख रहा है ये। नहीं नहीं, इसके अंदर में। हाँ, कि जो इसके अंदर में आत्मा का मनुष्य आकार हाँ है ना, जो इससे इस शरीर के अंदर जो आत्मा का शरीर आकार है, जो मनुष्य आकार है। नरक में जाएंगे तो नरक आकार हो जाएगा, नरक की जीव का आकार हो जाएगा। देव में जाएंगे तो देव गति की जीव का आकार हो जाएगा। तिरंज में जाएंगे तो तिरंज के आकार का हो जाएगा। उसको कहते हैं व्यंजन पर्याय। इस पर्याय को व्यंजन पर्याय नहीं कहते, शरीर के साथ की जो है पर्याय उसको कहते हैं। इस समय भी, उस समय भी देखो देखो, व्यंजन पर्याय दो प्रकार की हैं, शुद्ध और अशुद्ध, है ना। शुद्ध और अशुद्ध कह सकते हैं। शुद्ध व्यंजन पर्याय सिद्धि की पर्याय, अशुद्ध व्यंजन पर्याय या जो मनुष्य आदि पर्याय है। लेकिन अशुद्ध व्यंजन पर्याय ये नहीं है, अशुद्ध व्यंजन पर्याय भी ये नहीं है जो हमें दिखाई दे रही है। अंदर। अशुद्ध व्यंजन पर्याय भी उसके स्वयं के गुण की पर्याय है, उसके अच्छा। स्वयं के प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, उसके स्वयं के प्रदेशत्व गुण का परिणमन है। और यदि हम देखो, जिनवाणी में लिखा है कि दो द्रव्यों की एकता की कारणभूत, वह ऐसी परिभाषा आई है कि कैसी है ये, दो द्रव्यों की एकता की कारणभूत है, मीन्स एकता बताती है। अशुद्ध व्यंजन पर्याय दो द्रव्यों की एकता बताती है, लेकिन दो द्रव्यों की एक पर्याय नहीं होती। अशुद्ध व्यंजन पर्याय है तो दो द्रव्यों की ऐसा नहीं है, दो द्रव्यों की एक पर्याय हो गई।
दो द्रव्यों की एकता बताती है वो, कि अभी उस द्रव्य के साथ एकता है, उस द्रव्य के साथ अभी संबंध है, ये बताती है। उस दूसरे द्रव्य के साथ संबंध को दिखाती है, दूसरे द्रव्य के साथ एकता को दिखाती है। लेकिन ऐसा होते हुए भी दो द्रव्यों की एक पर्याय नहीं हो गई। इस समय भी जीव की व्यंजन पर्याय जीव में है और पुद्गल की व्यंजन पर्याय पुद्गल में है। ठीक है, लेकिन आकार दोनों का मनुष्य आकार है, आकार दोनों का मनुष्य आकार है। पुद्गल का ही मनुष्य आकार है और जीव का ही मनुष्य आकार है, लेकिन व्यंजन पर्याय दोनों की अलग है। मेरी व्यंजन पर्याय मेरे में है, इसकी व्यंजन पर्याय इसमें है। मैं तो क्या कह रहा है यहाँ पे, जो नर नारक आदि आकार रूप अथवा सिद्ध के आकार रूप पर्याय है उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं। और ज्ञानादि गुणों का भी स्वभाव अथवा विभाव रूप परिणमन होता है, वो भी दो पर्याय हैं, स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय। गुण पर्यायों के भी दो नाम दिए हैं, स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय। क्योंकि जो गुण पर्याय हैं वो क्या बताती हैं, कि वहां पे डेफिनेशन थी प्रशंसा जी में, कि आयत की अनेकता का ज्ञान कराने वाली पर्याय को गुण पर्याय कहते हैं। जो आयत की अनेकता दिखाए, जो ज्ञान की अनेकता को दिखाए, जो ज्ञान की अनेकता का ज्ञान कराए, जैसे दर्शन की अनेकता का ज्ञान कराए, चारित्र्य की अनेकता का ज्ञान कराए, उसको कहते हैं अर्थ पर्याय। यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञानादि गुणों का भी स्वभाव अथवा विभाव रूप परिणमन है, वह 6 प्रकार से हानि वृद्धि रूप है। 6 गुण हानि वृद्धि जो है, अनंत, असंख्य और संख्य, 3 हानि रूप और 3 वृद्धि रूप। तो जो ये 6 प्रकार से हानि वृद्धि रूप है, उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। इन गुण पर्यायों से आत्मा की तदात्मक एकता है। इस विशेषण से आत्मा का विशेष है जाना जा सकता है, ये विशेषण है उस आत्मा का। गुण पर्याय संवेतः, ये विशेषण है उस आत्मा का, उस पुरुष का। आत्मा का गुण पर्याय युक्त आत्मा का अस्तित्व है। ठीक है, और एक आत्मा का अस्तित्व चेतना रूप है। इनमें अंतर क्या है, इनमें कुछ अंतर है कि नहीं है? गुण पर्याय तो सभी द्रव्यों की ये लक्षण है, और चेतना आत्मा का ही लक्षण है। हाँ, फिर मैं अस्तित्व का पूछ रहा हूँ, अस्तित्व में क्या अंतर है दोनों के अस्तित्व में? कुछ अंतर है कि नहीं है? एक तो द्रव्य का अस्तित्व गुण पर्याय से है, एक कथन तो ये है। और एक कथन है कि द्रव्य का अस्तित्व चेतना से है। इन दोनों कथनों में, दोनों के अस्तित्व में कुछ अंतर है कि नहीं है? हर द्रव्य में चेतना थोड़ी है। वो हाँ, बता रही अंदर चेतना नहीं है। द्रव्य में चेतना का अस्तित्व है और द्रव्य में गुण पर्याय का अस्तित्व है। इन दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है? आपसे इसलिए पूछ रहा हूं मैं क्योंकि आप सबने पढ़ा हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप सबने नहीं पढ़ा गुण होता तो पर्याय नहीं पूछता, क्योंकि गुण आपने पर्याय समय बता सारणी, रही प्रश्न है। सारणी, नियम सारणी पढ़े हुए हैं। हिंट दे दी है मैंने आपको। क्या अंतर है दोनों? गुण पर्याय बड़ी होता है ना। अरे, द्रव्य में चेतना का अस्तित्व है, ये स्वरूप अस्तित्व है। और द्रव्य में गुण पर्याय का अस्तित्व है, ये सादृश्य अस्तित्व है। सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व है। हम्म कहते हैं ऐसा है, कहते हैं ऐसा है। सादृश्य का अर्थ है एक जैसा, एक है नहीं, एक जैसा है। सादृश्य अस्तित्व कहते हैं, सादृश्य अस्तित्व कहते हैं। जैसे सादृश्य अस्तित्व किसे कहते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए यदि बात करें सिंपल वे में, कि भाई आप भी जैन हैं और हम भी जैन हैं, हम एक ही हैं। आप भी जैन हैं, हम भी जैन हैं, आप भी जैनत्व का पालन करते हैं, हम भी जैनत्व का पालन करते हैं। ये सादृश्यपना है, ये स्वरूपपना नहीं है। ये कैसा है, सादृश्यपना है, स्वरूपपना नहीं है। क्योंकि एक नहीं है हम, एक जैसे हैं। एक नहीं है, यद्यपि मैं भी जैन हूं, आप भी जैन हैं, हम एक जैसे हैं, लेकिन एक नहीं है। प्रश्न सारणी में दी है, दोनों की गाथा दी है अलग अलग, स्वरूप अस्तित्व की अलग गाथा दी है, सादृश्य अस्तित्व की अलग गाथा दी है। हम्म ये सादृश्य अस्तित्व है, उत्पाद या द्रव्य से अस्तित्व, ये सादृश्य अस्तित्व है। गुण पर्याय से अस्तित्व, ये सादृश्य अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि
गुण पर्याय तो मुझ में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी है, आकाश में भी है, काल में भी है। उत्पाद व द्रव्य सभी मुझ में बच्चे भी का है, अपना पुद्गल में अपने भी, का सब में है, अस्तित्व है। सब में है। इसलिए ये अस्तित्व कैसा है? सादृश्य अस्तित्व है। कि ऐसा दिखता है एक जैसा, लेकिन स्वरूप अस्तित्व क्या है? स्वरूप अस्तित्व चेतना स्वरूप है, क्योंकि वो दूसरों में नहीं है। इसको दूसरे अर्थों में कहें तो, पंचास्तिकाय जी की भाषा में कहें तो, महासत्ता और अवान्त सत्ता, हाँ हाँ। है ना। महासत्ता और अवान्त सत्ता भी कह सकते हैं इसको। महासत्ता क्या है? ये द्रव्य गुण पर्याय वाला, ये महासत्ता है उसकी। द्रव्य उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, ये महासत्ता है उसकी। और द्रव्य चेतना स्वरूप है, ये अवान्तर सत्ता है उसकी। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इन गुण पर्यायों से आत्मा की तदात्मक एकता है, इस विशेषण से आत्मा का विशेष जाना जा सकता है। चलो गाथा पूरी कर लेते हैं, 5 मिनट और ले लेते हैं। पुनः कैसा है पुरुष? कि समुदय व्यय द्रव्य समाहिता, उत्पाद व्यय द्रव्य से संयुक्त है, उत्पाद व्यय द्रव्य वाला है। क्या कह रहे हैं? नवीन अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। ये अर्थ पर्याय में नवीन शब्द लिखा है, व्यंजन पर्याय में नहीं लिखा है, ऐसा क्यों? तो तुरंत से आती है ना नवीन, नहीं नहीं, इसलिए नवीन लिखा है। और व्यंजन पर्याय? व्यंजन पर्याय भी नवीन ही है, टिकती है वो तो। टिकती है वो तो लंबे समय तक। देखो, लंबे काल की अपेक्षा व्यंजन पर्याय कही जाती है तो उसका ही परिणमन एक हर समय परिणमन हो रहा है उसका। लेकिन कई बार शब्द लिखा है ना ऊपर, इसीलिए लिखा है। कदाचित कई बार लिखा है ना, इसलिए सिद्ध पर्याय का एग्जाम्पल भी दिया था वहां पे। कि वो प्रति समय बदल तो रही है, परिणाम तो प्रति समय हो रहा है उसका भी, लेकिन वो एज जैसा हो रहा है ना। एज जैसा हो रहा है। एज जैसा किस अपेक्षा से है? मनुष्य आकार की अपेक्षा से। क्योंकि जो व्यंजन पर्याय की डेफिनेशन है वो आकार के हिसाब से है। ठीक है, मनुष्य आकार की अपेक्षा, साइज की अपेक्षा नहीं है। साइज की अपेक्षा नहीं है ये बात, ये ध्यान रखना। साइज की अपेक्षा नहीं है। साइज में और आकार में क्या अंतर है? अब आप कहोगे क्या अंतर है साइज में और आकार में? कि साइज में और आकार में अंतर है। साइज में और आकार में क्या अंतर है? कि मनुष्य मनुष्य आकार तो हमारा जन्म से मरण तक होता है, ठीक है। लेकिन इसके प्रदेशों का घटना बढ़ना प्रति समय होता है। 2 वर्ष का बालक और 5 वर्ष का बालक, एक जैसा साइज नहीं है दोनों का। हम्म। ठीक है, दोनों का साइज अलग अलग है, लेकिन हैं दोनों मनुष्य आकार रूप। इसीलिए व्यंजन पर्याय को जो स्थायी कहा है, लंबे टाइम के लिए कहा है, हेलो। इसलिए कहा है। ठीक है, बाकी सब इसलिए उसको लंबे टाइम के लिए कहा है। वो संख्यात समय भी हो सकता है, असंख्यात समय भी हो सकता है, अनंत समय भी हो सकता है, इतने लंबे समय तक भी हो सकती है। लेकिन उसका जो परिणाम प्रति समय हो रहा है, मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ वो वाली बात, परिणाम प्रति समय हो रहा है। क्योंकि वो 2 वर्ष का बालक जब 3 वर्ष का हुआ है तो ऐसा नहीं है एक साथ हो गया। उसके नहीं। जो आत्म प्रदेशों का बढ़ना घटना हुआ है वो एक साल में नहीं, प्रति समय हो रहा है। तो हो रहा है। उसमें आकार में हानि वृद्धि तो हो रही है, हम्म। आकार में हानि वृद्धि तो वहां पे भी हो रही है। लेकिन उसको व्यंजन पर्याय कहा है किस अपेक्षा? आकार की अपेक्षा। एक आकार की अपेक्षा, उन प्रदेश आकार की अपेक्षा। कि उन प्रदेशों का आकार वही है मनुष्यपना, उन प्रदेशों का आकार चेंज नहीं होगा। घटाबढ़ी तो होगी, उसमें हानि वृद्धि तो होगी, लेकिन आकार वही रहेगा, मनुष्य आकार। इसलिए उसको स्थायी कहा है, लंबे टाइम के लिए कहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? नवीन अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय का उत्पन्न होना वह उत्पाद है, और पूर्व पर्याय का नाश होना वो व्यय है, और गुण अपेक्षा अथवा द्रव्य अपेक्षा से शाश्वत रहना वह द्रव्य है। कि उत्पाद है, नवीन अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही है, वो उसका उत्पाद है। पूर्व पर्याय का नाश हो रहा है, वो उसका व्यय है। और गुण अपेक्षा अथवा द्रव्य अपेक्षा वो द्रव्य शाश्वत रह रहा है, ये उसका द्रव्य बना है। कि बदलते हुए भी नहीं बदल रहा है, बदल भी रहा है और नहीं भी बदल रहा है। बदल भी रहा है क्योंकि जो अभी है वो अगले समय नहीं है, जो अभी है इस समय वो अगले समय नहीं है, जो अगले समय वो उसके अगले समय नहीं है। और ऐसा होने पर भी इस समय भी वही है, अगले समय भी वही है, उसके अगले समय भी वही है। चेतना गुण। है ना, वही का वही पना भी है।
और इसको ऐसा कहते हैं, वही का वही पना है, वो का वो पना नहीं है ना। आई थिंक जहां तक मुझे याद है, इस कथन मैंने सुना है, बाबू विजय जी का कथन है कि वही का वही पना तो है, लेकिन वो का वो पना नहीं है। कुछ अंतर ख्याल में आ रहा है दोनों शब्दों में? हाँ भाई। वही का वही पना है, लेकिन वो का वो पना नहीं है। कि वही वो है, मैं होने तो को तो वो वही है ये, होने को तो वही है जो 25 वर्ष पहले चला था, जी। जो 25 वर्ष पहले मिला था हमें वही है ये, लेकिन हम्म वो का वो नहीं है। 25 वर्ष पहले कुछ अंतर और आ था, गया, अभी कुछ हाँ और है अंतर आ गया। ना। मतलब 25 वर्ष अंतर का अंतर दिख रहा है ना, तो वहां पे हम्म परिणमन भी दिख रहा है और परिणमन नहीं भी दिख रहा है। हम्म 1 मिनट की, कि परिणमन हो भी रहा है, ऐसा कहें परिणमन हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। हम्म दोनों चीजें हो रही हैं एक साथ, हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। ऐसा उसका उत्पादक द्रव्य का स्वरूप है कि वही का वही पना भी है, वो का वो पना नहीं है, बदल भी रहा है, नहीं भी बदल रहा है। ऐसा वो है। इस अपेक्षा यहाँ कहा कि गुण अपेक्षा अथवा द्रव्य अपेक्षा से शाश्वत रहना वह द्रव्य है। जिस प्रकार सोना कुंडल पर्याय से उत्पन्न होता है, कंगन पर्याय से नष्ट होता है, तथा पीत आदि की अपेक्षा अथवा स्वर्णत्व की अपेक्षा सभी अवस्थाओं में शाश्वत है। इस विशेषण से आत्मा का अस्तित्व प्रकट किया। आत्मा का अस्तित्व 3 विशेषण से प्रकट किया है और नास्तित्व 1 विशेषण से प्रकट किया है। चेतना से अस्तित्व है, गुण पर्याय से अस्तित्व है, उत्पाद द्रव्य से अस्तित्व है, स्पर्श रस गंध वर्ण से नास्तित्व है। चेतना स्वरूप अस्तित्व है और ये दोनों सादृश्य से अस्तित्व है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। बाकी तो सिंपल है, कुछ में उत्पाद द्रव्य आपने बहुत सुना है, गुण पर्याय बहुत सुना है आपने, तो कोई बात नहीं, हो गई निकाता पूरी हो गई है। कल एक बहुत सुंदर श्लोक आने वाला है। श्लोक क्या आने वाला है कि ये जीव द्रव्य सदा से चेतना स्वरूप है। ये जीव द्रव्य जब सदा से चेतना स्वरूप ही है, तो इसको अशुद्ध किया किसने? ये अशुद्ध हो क्यों रहा है? इसको अशुद्ध किसने किया? हरिने ऐसा ने शुद्ध प्रश्न आता है ना कि भाई किसने किया इसको, इसको किसने ऐसा बनाया, किसने किया इसको अशुद्ध, कौन है इसके पीछे रीजन, क्यों हो रहा है ये अशुद्ध? जब हम्म शुद्ध है, जब शुद्धपना है उसमें, उसके बाद भी अशुद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है ये अशुद्ध? हम्म इस बात का पर जवाब देंगे कल। कल दो पर दो क्या चीजों का जवाब देंगे कि भाई ये बताइए, आप कह रहे हो हम पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बता रहे हैं, तो ये उपाय करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? हम ये उपाय कर क्यों रहे हैं? उपाय उपाय की आवश्यकता क्यों पड़ी? शुद्ध हम शुद्ध शुद्ध है ना, शुद्ध है, तो हमें ये अर्थ सिद्धि के उपाय करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम अशुद्ध क्यों हुए? अशुद्ध कैसे हो गए हम? हुए कि नहीं हुए अशुद्ध? और हुए तो क्यों हुए? और नहीं हुए तो क्या है? सबकी चर्चा इसलिए करेंगे कल हम। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं। विचार करें हम सब, और आत्मा के अस्तित्व को जानकर, उस पुरुष आत्मा, उस चैतन्य आत्मा, उस चेतना स्वरूप को जानकर, हम सब उस चेतना को जानकर, उस ज्ञान को जानकर, उस ज्ञायक को जानकर मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है। उपकार है, उसके उसके लिए लिए जिन्हें जिन्हें वाणी वाणी मांगो, मांगो वंदना वंदना सत्य बार है। सतबार।